हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा कल मैथ्स का पेपर है। आई एम वेरी वियर्ड अबाउट दिस एंड आई एम स्टिल consist with my study, with my subjects, with my school routine, with my studies routine. So as usual, I'm starting my work। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने लगी हूँ मैथ्स की, और मैथ्स के मैंने प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई ट्विटर तो ज़रूरत होता है, तो उस वजह से यहाँ पे मैंने अपना पीसी ऑन कर लिया था और यहाँ से मैं लेक्चर सुन रही थी, साथ साथ आके प्रैक्टिस कर रही थी। और मैंने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुकी थी यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया। हमारे घर में गेस्ट भी आए हुए थे, बट मैंने गेस्ट को इतना वो नहीं किया। मैंने बोला सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक वेरी 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 गुड न्यूज़ फॉर मी, दैट इज़ फॉर मी एंड होप सो फॉर यू, दैट इज़ कैस व्हाट, आप बता ही देती हूँ। मेरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे भाइयों में आए हैं 64 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 70। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। मेरा जो था एक टारगेट ज़्यादा का था, बट मेरे मोस्टली एमसीक्यूज़ 6 एमसीक्यूज़ गलत थे, उसमें से ही मेरी गलती हुई है। एमसीक्यूज़ का मुझे पता चल गया कि मैंने एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा करने। सो थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, 64 आउट ऑफ 17। बायोलॉजी का मैंने व्लॉग नहीं बनाया और नहीं अपलोड किया, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी मेरी तैयारी थी। मैंने इतनी तैयारी नहीं करनी थी क्योंकि मेरे उसमें भी 3 ही चैप्टर थे, और 3 चैप्टर मेरे उसमें भी थे। ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली 3 पर सिलेबस बना हुआ था, तो उसके भी 3 थे। 2 हमें स्कूल में करवा दिए थे, 2 मैंने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किए, एक मैंने घर में किया जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। एक मैंने घर में क्या था, तो फिर मैंने बोला, हमारे घर में जो है गेस्ट तब भी आए हुए थे, तो फिर मैंने नहीं बनाया। तो फिर मैंने अपनी तैयारी की है उस वक्त। सो मैं बहुत ज़्यादा वरी भी थी कि मेरा कैसा पेपर होगा, क्योंकि मुझे आता था। सबसे मज़े की बात ये होती है कि अगर आपको आता हो लेकिन आपने रिवाइज ना किया और आपको वहाँ पे जाके ना आता हो ना भी आता हो, तो फिर ये ज़्यादा हर्ट होते है ये चीज़। तो मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैं बहुत वरी थी कि मुझे आता है लेकिन अब मैंने रिवाइज़ करने का मेरे पास टाइम नहीं। तो मैंने 1 यूनिट घर में कर लिया था, 1 यूनिट स्कूल में कर दिया था, और 1 यूनिट मैंने नहीं किया क्योंकि रिवाइज़ नहीं किया फर्स्ट यूनिट। फिर मैंने ऐसे ही पेपर दे दिया 1 यूनिट की ये बगैर, फिर भी मेरा माशाल्लाह अच्छा हो गया है पेपर। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसका अच्छा हो गया। बाकी का मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, सो आपके साथ मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी अपने रिज़ल्ट के ऊपर। होप सो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। और मुझे इन पेपर से ये एक बेनिफिट मिला है कि मुझे अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाएगा कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और मैंने इन्हें रिकवर करना है और आगे बोर्ड में इन पे काम करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं, और इन मिस्टेक्स को दोबारा मैं रिपीट ना करूं, और ये मैंने कोशिश करनी है। दूसरा ये कि मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं आफ्टर द 2 और 3 मंथ्स। 2 मंथ्स के बाद मेरा प्री बोर्ड होगा एंड देन मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे टेस्ट। और जब हमारा रिज़ल्ट आएगा, अगर गंदा रिज़ल्ट आया तो मेरी जो है इसमें गेस्ट का तो कोई कसूर नहीं होगा, हमारा होगा क्योंकि हमने नहीं पढ़ा। सो दैट्स वाई यहाँ पे तैयारी करना शुरू हो गई। मैं थोड़ी थोड़ी ब्रेक भी लेना शुरू हो गई यहाँ पे। इसके बाद मैंने ब्रेक ली एंड यहाँ पे ऐड मेरे पीसी का एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें ऐड बार बार आ जाते हैं। सो यहाँ पे ऐड आ गया था, फिर मैंने उसे क्लिक किया एंड देन मैं फिर स्टार्ट हो गई अपने काम के लिए। सो मेरा कॉन्सेक्यूटिवली मैथ्स का पेपर, मतलब साइंसेस के ही पेपर हो रहे कॉन्सेक्यूटिवली। फर्स्ट फिज़िक्स, देन बायो, देन मैथ्स, देन केमिस्ट्री, एंड इस तरह मेरे सारे कंसेक्यूटिवली हो रहे थे पेपर्स, और कोई भी बीच में लीव नहीं थी। सो यहाँ पे मैंने पानी पिया, और डिहाइड्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है स्पेशली सर्दियों में, तो यहाँ पे मैंने पानी पिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पानी पीना। सो मैं स्कूल में भी बॉटल लेके जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं पीती रहती हूँ, और घर में भी यही बॉटल मेरी सर्दियों में मैं इसी बॉटल को रखती हूँ अपने पास। सो मुझे इस पेपर में एक संडे की हॉलीडे दी गई थी, बाकी किसी भी पेपर में मुझे कोई छुट्टी नहीं थी। मैथ्स में जो है एक छुट्टी दी थी इन्हें, ताकि अच्छी प्रिपरेशन हो।
मैं जब सैटरडे को स्कूल से वापस आई तो मैंने ये प्लान कर लिया था कि मैं सैटरडे को हाफ कर लूँगी थ्योरम्स एंड देन जो एक्सरसाइज होंगी वो नेक्स्ट डे कर लूँगी। बट मैंने सैटरडे को कोई थ्योरम नहीं किया। थ्योरम्स मैंने हमारे सिलेबस में थ्योरम भी इन्वॉल्व थे जो कि मैंने पहले से याद किए हुए थे। पेपर में जस्ट 2 थ्योरम आए हुए थे और हमारे सिलेबस में 5 दिए गए थे। 5 के 5 हमने याद करने थे। तो 2 थ्योरम्स आए हुए थे पेपर में और थैंक गॉड वही मुझे याद थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे याद थे और वही मैंने किए। मे भी थोड़ी सी थ्योरम में मिस्टेक होती है बट इंशाल्लाह मैंने ठीक किए, आ जाएंगे उसके भी नंबर। सो मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे वाले दिन करूँगी, लेकिन मैंने सैटरडे वाले दिन थ्योरम नहीं किए बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा मुझे लेज़ीनेस आ गई थी और मैंने बोला चलो एक दिन का तो लीव ले ही लेती हूँ बिकॉज़ सब पूरा वीक हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं और मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। एक दिन तो रिलैक्सेशन दूँ, एक रात, एक दिन भी नहीं है, एक रात वो भी सम आवर्स। तो मैंने कोई एक शो है अपनी सिबलिंग्स के साथ, मैंने अपने भाई के साथ वो शो देख लिया थोड़ा सा, एक और का होता है एंड 1 एपिसोड एंड दैट्स इट। गाइस मैंने ये भी सोचा हुआ था, मैंने जब संडे आता है ना तो मैं सैटरडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन जो है सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, सारा अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ और एक माइंड में गोल सेट कर लेती हूँ कि मैंने ये करना है वो करना है। सो एज़ यूजुअल मैं गोल तो बना लेती हूँ बट द रीज़न इज़ दिस कि मैं उस पर अमल बिल्कुल नहीं करती। जो मैं गोल माइंड सेट बनाती हूँ हफ्ते वाले दिन कि मैं इतवार को करूँगी या जुम्मे को बनाती हूँ कि जुम्मा और हफ्ता और इतवार को करूँगी, बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि मैं गोल सेट करूँ और अगले दिन एज़ इट इज़ उसी को फॉलो करूँ, नथिंग, कभी भी नहीं हुआ। मैं पता नहीं मुझे लेज़ीनेस आ जाती है या मैं हमारा कहीं बन जाता है पिकनिक का मूड बन जाता है फैमिली के साथ, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, सब क्या तो क्या होता है। और मेरी आपको पता है हॉबीज़ भी मेरी बहुत ज़्यादा है। मैं पेंटिंग भी करती हूँ, मेरा पेंटिंग वाला काम भी होता है। कैनवस मेरे इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं फॉर पेंटिंग, उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। सो इसी तरह मैंने इसी तरह ही गोल सेट किया था और मैंने ये गोल सेट किया था कि मैं अपनी स्टडी टेबल, ऑल कंप्यूटर, मेरी बुक्स, बास्केट्स, पेंट्स, इवन पेन्स, मार्कर्स, पोस्टर कलर, सारे एक्रेलिक कलर सारे सेट करके ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। बट यहाँ पे मैंने अपना टाइमर भी साथ लगाया हुआ था और मुझे पढ़ते हुए 1 और एंड 50 मिनट्स हो गए थे। जस्ट मेरा भी यूनिट नंबर 2 भी 1 भी नहीं हुआ और मेरे 1 और एंड 30 मिनट्स हो गए थे। अभी तो मेरा यूनिट नंबर 2 भी नहीं हुआ था। आई एम जस्ट टॉक ऑन यूनिट 1। आई एम बैक गाइस। मैं एक ब्रेक लेके फिर वापस आ गई हूँ अपनी टेबल पे पढ़ने के लिए। मेरा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट 3 मैंने सारा रिवाइज़ किया। प्रैक्टिस मैंने कोई नहीं की, मैंने रिवाइज़ किया एंड देन मैं रात को सो गई टेंशन फ्री होके, क्योंकि मुझे ये था कि बेशक मैंने प्रैक्टिस नहीं की लेकिन मैंने पढ़ा तो है ना। मेरे 3 यूनिट कवर करके मैं सो गई एंड देन फिर मैं सुबह उठी तो मैं जल्दी उठ गई थी। मैं 6 बजे उठ गई थी। मैंने नमाज़ पढ़ी एंड देन मैंने थोड़ी सी दुआएं की कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए एंड देन मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। सो मैंने अपना बैग वैग रेडी किया फॉर पेपर के लिए फोल्डर, स्टेपलर, पाउच, स्टेशनरी, ईच एंड एवरीथिंग, शीट्स, आंसर शीट्स, फोल्डर एंड वॉच एंड सारी चीज़ें, अपना यूनिफॉर्म, सुबह के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर की। सब कुछ प्रिपेयर करके एंड देन मैं फाइनली मैंने वाइंड अप किया। आफ्टर द प्रिपरेशन आई वाज स्लीप एंड दैट्स इट गाइस। दिस इज़ इनफ फॉर दिस व्लॉग, फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट कर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ली। अल्लाह हाफिज़।